सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ। चली ना तेरी चली ना तेरी चली ना तेरी, खाली खाते खाते को थाली तो मालूम था खा लूंगा सीन। जिस जगह पे इनकी जलती है बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी। आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए जो मिलाए गए, बेटा मेरे आगे तेरे जैसे आए गए। बहुत सफल वो तेरे पले पड़ा कुछ तो तू भाई है, बाकी सारे आगे मेरा तोता पकड़। कोई मुझे जानता नहीं, भाई का नाम क्या है? पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क, 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 पड़ा मुझे जीरो फर्क दिए मैंने जीरो 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 फर्क। यही ने मेरी लाइनें बढ़िया जिन्हें पहले लगती थी चुटिया सी बात, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा न्यूक्लियर के साथ। बनना नहीं लेजेंड बनना नहीं बेस्ट, मैं तो बस एक छोटा सा ख्वाब लेके आया था। चलो उतरा मैदान में तो डर से हैरान तू, अब चांद तू तेरी जान से आया तो परेशान तू करे खान तू, तो टिकना असंभव तो सब से लड़ लूंगा जल्दी से। टाल तू ले रनिंग फटाफट उठा ले सटासट, जितना भी बंदूक मिले भर ले खचाखच, कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे मुझके घबरा मत तू जामत अकेले, दोस्तों का साथ में चले सिना के लगे लाशों के सेले। अब लगा ले स्कोप लगा ले होप सू नसीब से अजीब से लगा हेडशॉट, कोई करीब से बरसते अजीब से फरिश्ते खड़े पे फायर कर होते हैं बॉट्स, कोई लड़की के रूप में लगे तुझे हॉट, लड़कियां भी तेज है मारे तेरी बहुत दबा दे तू हेल्थ, ढूंढ ले कोई शेल कोई रिवाइव करे तो मी माई सेल्फ अब छल्ली कर दूंगा, खाली कर दूंगा लो अंदर तेरे पूरा भर दूंगा, मैं करूंगा ऐसा काम कर दूंगा हलक जाम चढ़ लिया तुझे तेरा होगा अब काम तमाम, तड़पेगा लंगड़ेगा भड़केगा मुझ पे अब बॉम्ब नहीं ढूंढ ले झंडू बाम। There can only be one winner. Let's go. तो भाई पोचिंग की आओ, मतलब भाई कौन सा भी सर्वर खेलो आप, पबजी अगर आप खेल रहे हो इरेंगल मैप, सोलो खेलो डुओ खेलो स्क्वाड खेलो, आपको अगर ज़्यादा बॉट चाहिए स्टार्टिंग में तो आओ बस पोचिंग में आपको इतने बॉट मिलेंगे मतलब क्या ही बताओ भाई। लाइक हमने जब रैंक पुशिंग स्टार्ट की थी ना तो हमको 6-6 7-7 बॉट मिलते थे, लाइक 5-6 बॉट तो मिल ही जाते थे, और 6-6 7-7 भी मिले तो भाई 2 टीममेट होते हैं ना, तो भाई थोड़ा मिल बांट के लेना पड़ता है, नहीं तो भाई एक की KD 0 की हो जाएगी, भाई एक की 6 की हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मिल बांट के लेना पड़ता है। बट स्टिल सबसे ज़्यादा बॉट मिलते हैं पोचिंग के में, ये चीज़ याद रखना। तो अगर आपको KD मेंटेन करनी KD बढ़ानी है तो भाई पोचिंग किया, और इस जंप के लिए बनता है एक लाइक, इस वाले नहीं इसके पहले वाले। और उसी के साथ साथ ये मैच में भी भाई क्या ही फाइट हुई है, क्योंकि भाई इतने हार्ड लॉबी में ऐसे किल्स निकालना मतलब थोड़ा मुश्किल काम होता है, और यहाँ पर अपने को M24 मिल जाती है जिसका अपने को बहुत अच्छा उपयोग होता है आगे चल के, आप देखोगे, क्योंकि आपके भाई के पास स्नाइपर हो और उसका उपयोग ना हो तो भाई मज़ा नहीं आएगा ना यार। तो उपयोग तो अपन करते हैं, और भाई बहुत तगड़े वाले बंदों के ऊपर करते हैं, बस देखते जाना। अब यहाँ पर हमें लगा ये बंदा था, इसलिए हम दोनों की दोनों बिल्कुल थोड़ा पेशेंस के साथ और थोड़ा क्रॉसर सेट करके इसके पास आ रहे थे, और जब हम देखे वो बॉट था और AKM से फायरिंग हो रही थी, उस बॉट के पास भी AKM थी, तो हम समझ गए कि ये वही था, बंदा नहीं था। अब बंदे थे इस छत के ऊपर जो कि मेरे टीममेट ने देखे थे पिछले वाले घर से, और उन्होंने फायर भी किया था यूजी से। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दिमाग लगाता हूँ, उनका TPP ब्लॉक कर देता हूँ। बस देखो क्या ही दिमाग लगाया आपके भाई ने। उनके बाद उनका TPP ब्लॉक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर खुद के ऊपर स्मोक करने जाता हूँ, लेकिन वो स्मोक थोड़ा ज़्यादा इस पर हो गया, हाई टॉस के ऊपर हो गया, तो हमने उसको लो टॉस करके वापस एक स्मोक कर दिया दरवाजे के पास, ताकि हमको ऊपर चढ़ने में आसानी हो, क्योंकि इस घर के ऊपर एक ही रास्ता है, मतलब इजी यहाँ पर चढ़ने का, नहीं तो भाई दूसरे घर के ऊपर जाओ, वहाँ से यहाँ पे जंप करो। इतनी फालतू की नोटंकी जो मेरा टीममेट करके आया है उसे मैं भी करने गया था, लेकिन गिर गया। अब एक बंदा जो है सामने वाले छत के ऊपर था, और जो दूसरा वाला बंदा है जहाँ पर मेरे टीममेट ने मार्क किया वहाँ पर था। पहले तो मुझे लगा भाई ये बॉट है, लेकिन जब इसके टीममेट को मारा तब पता चला भाई ये बॉट नहीं था, ये दूसरे सर्वर का, मतलब इंडिया का बंदा नहीं था। भाई इंडिया का बंदा होता तो थोड़ा बहुत टॉक्सिक होता, क्योंकि भाई इंडिया के बंदे और
जितने भी अपने नज़दीक की कंट्री इंडिया पाकिस्तान, थोड़े बहुत बंदे जो है टॉक्सिक होते हैं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जितने भी कंट्री है वहाँ पर के बंदे थोड़े बहुत टॉक्सिक होते हैं, इतने भी ठंडे गार नहीं होते बिल्कुल। यहाँ पर मेरे टीममेट को दिखी कि गाड़ी जा रही है, तो उस गाड़ी का पीछा करते हुए हम आ जाते हैं। और भाई देखो क्या ही सीन होता है ना यहाँ पे, मतलब कतई मज़े आ जाएगा आपको। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव की थोड़ी बहुत बात चल रही थी जो कि आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि मेरा टीममेट का जो वॉल्यूम है कम करके रखा हो। अब यहाँ पर बस देखना भाई, बग्गी में हम थे, वो उनके पास एडवांटेज था डासिया का, वो हमको इजीली मार सकते थे। लेकिन भाई यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कर रहा था जब गाड़ी टू गाड़ी फाइट हो रही थी। और भाई ड्राइविंग भी देखो कैसी कर रहा था, बिल्कुल सांप की तरह। और अब देखो क्या होता है। भाई इसका तो एक स्टार्टिंग बनती है, डॉन इसकी तो स्टार्टिंग बनती है। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया पहले कि भाई हमारी गाड़ी उड़ी बात अलग है, लेकिन उसकी गाड़ी कैसे उड़ी। तो हमको बाद में पता चला कि भाई उसकी भी गाड़ी उड़ी थी क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही मतलब इस ढलान के ऊपर से गाड़ी उड़ा के जा रहा था और दोनों की गाड़ी हवा में टकराई और मेरा टीममेट हवा में ही कूद गया भाई। और देन हमने उसको उतर के उसको मार दिया। और यहाँ पर हम ड्रॉप लूट के निकल जाते क्योंकि भाई आसपास कोई बंदा आता ही नहीं है। और यहाँ पर बात चल रही थी भाई कॉम्पिटिटिव की, तो आपको बता दो कि भाई देखो इतने सारे बंदे, आपको बता दो इंडिया में और बाकी भी कंट्री में, कंट्री डजंट मैटर, मतलब इतने बंदे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत तगड़ा खेलते हैं, जिनका IQ लेवल बहुत सही है। लेकिन दिक्कत देखिए यार, उनके पास अच्छा डिवाइस नहीं है, नहीं तो भाई वो सबकी ऐसी तैसी करके रख देंगे। और जिनके पास अच्छा डिवाइस है वो नॉर्मल सा खेल लेते हैं और कॉम्पिटिटिव चले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन भाई कुछ बंदों के पास टैलेंट है लेकिन सपोर्ट नहीं है किसी भी चीज़ का, तो ये चीज़ बहुत गलत लगती है मेरे को कई बार। और इस चीज़ के लिए अपन कुछ कर भी नहीं सकते, अगर कुछ कर सके तो बताना यार। अब अपन ये तो नहीं कि भाई अमीर बाप की औलाद है, भाई जो भी है आपके सामने ही है। ये मत बोलना है कि भाई मेरे को iPhone 11 Pro Max गिफ्ट कर दो कि आपने बोला था कुछ कर सके तो बता देना। अब ये बंदे काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बंदे थे और इस चक्कर में अपना ग्रेनेड भी ख़राब हो गया। भाई बंदे इंडिया के हो टॉक्सिक ना हो, ऐसा हो सकता है ना? कभी नहीं हो सकता भाई, इंडिया के बंदे टॉक्सिक होते हैं। अगर इंडियन फ्लैग लगाए तो भाई सोच लो भाई, फाइट लेने से पहले बंदा टॉक्सिक हो सकता है। और काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे थे बंदे, लेकिन क्या कर सकता था बंदा। हमने जो गलत पुश किया इन बंदों के ऊपर, मतलब हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरा टीममेट गाड़ी में ही बैठा था और हमने जो उसको M24 का शॉट दिया, उसने जब जैसे वो लेटा उसको M24 का शॉट दिया और फटाक से पुश कर दिया। अब यहाँ पर हम हर बार आते हैं जब भी इधर जोन बनता है स्क्वाड हाउस के पास, क्योंकि स्क्वाड हाउस में ऑलवेज एक या फिर दो टीम से ज़्यादा होती ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आओ, देन नॉक फिनिश, बीच में मजे लो दो टीम्स के और किल निकालो भाई। देन जब रास्ता साफ हो जाए तब पुश करो। भाई यहाँ पर सीन ये था, मेरे पास टिकटॉक वाला स्कोप था M4 के अंदर, बट स्टिल मैं रेड डॉट यूज़ किया, मुझे नहीं पता क्यों। और टिकटॉक वाला स्कोप अगर आपको अभी तक समझ ना आया तो भाई छोड़ो, आप चाय मत पिया करो भाई, आप दूध पिया करो। अब इस हरामी ने हमारे टीममेट को नॉक किया तो हमने बदला ले लिया। साथ ही साथ यहाँ पर हमने दो बंदे नॉक करके रखे थे, एक ऊपर बंदा घर के अंदर और दूसरा बंदा सामने नॉक करके रखा था। अगर ये चीज़ मैं ना करता ना तो दोनों में से कोई ना कोई टीम हमारे ऊपर पुश कर देती, यहीं पर खेल खत्म हो जाता। अब यहाँ पर जो है ऊपर वाला बंदा ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहा था, बग्गी आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जमीन के अंदर घुस चुकी है। और टीममेट को रिवाइव करने के बाद अपन यहाँ पर आ जाते भाई, हर जगह अपन मोली वोली करने का ट्राई करते, लेकिन एक गलती कर देते। मुझे पूरा अंदाजा था कि बंदे जो है वो जो सामने बालकनी है, जो ओपन गैलरी जिसको आप बोल सकते हैं, वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमने कुछ नहीं किया लिटरली, क्योंकि अगर वहाँ पर करने जाते थोड़ा सा हमको राइट से या फिर लेफ्ट से जाना पड़ता है, फिर सामने से जाना पड़ता है। तो सामने वाला जो बंदा है जो कि पहाड़ी पे है वो हमको इजीली मार सकता था, जिसने हमारे टीममेट को नॉक किया था, जिसका टीममेट हमने नॉक किया था। तो इन दिक्कतों की वजह से हमने वो चीज़ नहीं उठाई। तो भाई दिक्कत को ख़त्म करते हुए नेटफ्लिक्स दीपक को हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर बेचारे को पता तक नहीं चला। और ये बंदे भाई बिल्कुल ना खुद फाइट ले रहे ना हमको लेने दे रहे। नॉक होने के बाद मतलब हमारा टीममेट भी नॉक हो जाए, इनका भी टीममेट नॉक हो जाए, ये फाइट ही नहीं ले रहे। हमने हर चीज़ ट्राई करी कि भाई किसी ना किसी चीज़ से अपन ऊपर चढ़ जाए। तो यहाँ पर हमारा टीममेट एक बंदा उनका नॉक कर देता है। यहाँ पर भाई मेरा ध्यान ही नहीं था कि बंदा राइट में है, मैं इसको देख रहा था जो नॉक बंदा है।
लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइज हमारा जो मेन चैनल है कूल गेमर्स वाला, उसके ऊपर अब नूब टू प्रो की पूरी सीरीज़ आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना यार, जल्दी से वहाँ पर 1 मिलियन करने अपने को। और वहाँ पर पूरी नूब टू प्रो की सीरीज़ आने वाली, जिसमें डजेंट मैटर आपका डिवाइस कैसा है। तो हाँ, आई नो कि ये चीज़ मैटर करती है, बट हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। और पूरी की पूरी सीरीज़ आएगी, 8-10 वीडियो आएंगे, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। वहाँ पर ड्रिल्स सिखाए जाएंगे, और मतलब कोई चीज़ ऐसी बचेगी नहीं आपको सीखने लायक, हर चीज़ सिखाऊंगा। जितनी मेरे को आती है वो भी सिखाऊंगा, जो मेरे को नहीं आती वो मैं खुद सीख के आपको सिखाऊंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात फिर भी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में दिक्कत नहीं, दिक्कत में ज़िंदगी है। इसी डायलॉग के साथ अपन एक ग्रेनेड करते हैं, जो कि भाई फेल चला जाता है क्योंकि दिक्कत है। देखो भाई, दिक्कतें हर किसी की ज़िंदगी में होती है, लेकिन उनका सामना करना भी आपको सीखना पड़ता है। यहाँ पर जब तक हम बंदा स्पॉट करें, हमें पता चले बंदा कहाँ पे है, भाई हमारा टीममेट उसका कचुम्बर बना देता है। अब भाई इतना बड़ा स्कैम मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। आई नो कि ये जानबूझ के नहीं किया मेरे टीममेट ने, बट स्टिल बहुत बड़ा स्कैम मेरे पास। भाई मैं सोच रहा था लास्ट वाला बंदा है, मस्त ऑम से मारूंगा, किल इफेक्ट आएगा, मजा आएगा यार, आपको भी हमको भी। तो मैं क्या करता हूँ, टीममेट ने जहाँ पर मार्क किया था वहाँ पर हार्ड पीक करके रखता हूँ, 8x से AWM से भाई पीक करके रखता हूँ। और ये गंदा वाला स्कैम होता है, बंदा कहीं और ही निकलता है। तो याद रखना भाई, तक आपको खुद कंफर्म ना हो बंदा कहाँ पे है, तो ऐसा हार्ड पिक मत करके रखना। वैसे हमारे टीममेट की कोई गलती नहीं थी यहाँ पे, बंदा आई गेस प्रोन होके चला गया होगा, फिर कुछ ना कुछ बंदे ने किया होगा। तो इसी के साथ साथ एक प्यारा सा चिकन डिनर और कितनी प्लस legend बनना नहीं best, मैं तो बस